पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। दिवाली का एक तोहफा पंजाब के मुलाजिमों को दिया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी सरकार की तरफ से, कि हम पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं। गुजरात चुनाव के लिए भाजपा, आम आदमी पार्टी, इनके बीच चुनावी जंग तो जारी है ही, लेकिन इस बीच दोनों पार्टियां अपने दावों और वादों से जनता को लुभाने में लगी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दाव चला है। ये दाव चला तो पंजाब में है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका सीधा असर होगा गुजरात चुनाव पर। मान सरकार ने 21 अक्टूबर को पंजाब की जनता को दिवाली गिफ्ट के तौर पर एक बड़ा फैसला सुनाया और उस वादे को पूरा किया जिसे पंजाब सरकार ने चुनाव के दौरान किया था। भगवंत मान ने पंजाब में पुरानी पेंशन यानी ओपीएस को बहाल कर दिया है। बता दें कि पुरानी पेंशन को लेकर देश के कई राज्यों में आंदोलन चल रहे थे, जबकि गुजरात में भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब सरकार का ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए तो प्लस पॉइंट बन ही सकता है, लेकिन इस फैसले से बाकी राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा कि जब पंजाब सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है तो बाकी राज्य जहां पर इसके लिए मांग उठ रही है वहां क्यों नहीं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात चुनाव के लिए जनता को लुभाने की कोशिश में है। हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी हर पार्टी दावे वादों के सहारे लोगों का सपोर्ट चाहती है। गुजरात में सत्ता पर काबिज बीजेपी को पिछले काफी सालों से गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस और गुजरात में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की जुगत में लगी आम आदमी पार्टी अब पुरानी पेंशन के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। दोनों ही दलों के शीर्ष नेता लगातार इसे लागू करने के वादे कर रहे हैं। पंजाब इस योजना की बहाली की घोषणा कर चुका है और कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दे चुका है। ऐसा करने वाला पंजाब देश का चौथा राज्य बन गया है। कैबिनेट में पंजाब के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 6% डीए देने की भी घोषणा की गई। वहीं दूसरी ओर ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन बहस बिल्कुल नहीं। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। वहीं उन्होंने बार बार पंजाब का जिक्र भी किया था और आखिरकार पंजाब की मान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, जिसका सीधा असर गुजरात पर आम आदमी पार्टी के लिए पड़ सकता है। दिवाली का एक तोहफा पंजाब के मुलाजिमों को दिया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, लोगों द्वारा चुनी हुई उनकी अपनी सरकार की तरफ से, कि हम पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं ताकि मुलाजिमों को फ़ायदा मिले और वो निश्चिंत होकर जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा था कि कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। गुजरात में भी ऐसा किया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां गुजरात को साधने के लिए पुरानी पेंशन को चुनावी पेंशन बनाने की जुगत में हैं। गुजरात में हजारों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने हाल में प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की थी। ऐसे में ये मुद्दा दोनों ही पार्टियों के चुनावी वादों में शामिल होना तो लाजमी था। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए भी इस तरह का दाव खेला। केजरीवाल ने कहा था कि वो राज्य सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि गुजरात सरकार अहंकार में है, उन्हें सालों की सत्ता से अहंकार आ गया, फिर भी उनके पास मौका है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का ऐलान करें, नहीं तो आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का ये चुनावी वादा था, जिसके तहत भगवंत मान की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है।
और ये फैसला भगवंत मान सरकार ने तब लिया है जब गुजरात के चुनाव में कुछ ही दिन का वक्त बचा है। पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले भी विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी को इस चुनावी वादे का फायदा जरूर मिला, लेकिन यूपी में ये संभव नहीं हो पाया। वहीं कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट में कहा था कि पुरानी पेंशन को खत्म कर भाजपा ने वृद्धों को आत्मनिर्भरता से आश्रित बना दिया है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने का अधिकार है क्योंकि वो देश को मजबूत कर रहे हैं। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसे पुनर्जीवित किया था और जब गुजरात में हमारी सरकार आएगी तो यहाँ भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। कुल मिलाकर गुजरात चुनाव की लड़ाई तो बिल्कुल पुरानी पेंशन पर आकर रुक गई है। ऐसे में भाजपा के अपने ही फैसले पर यू टर्न लेने के लिए मजबूर हो जाएगी या फिर वो इस पर विचार नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना राज्यों के वित्त के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है, जबकि कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती हो सकती है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाने का पूरा संकेत पहले ही दे दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने एक रिपोर्ट लिखी। इसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 3 राज्यों का उदाहरण दिया गया। रिपोर्ट में पुरानी पेंशन बहाली के वादे पर भी चेतावनी दी गई और बताया कि इसे लागू करने से राज्यों पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। ऐसे में क्या पंजाब के ऊपर अब बोझ बढ़ने वाला है? क्या ऐसे में पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल करने वाली आम आदमी पार्टी को वित्तीय बोझ झेलना पड़ेगा या गुजरात में उसे इसका फायदा मिलेगा और वो भाजपा को मात दे पाएगी? ये आने वाले चुनाव तय करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए और गुजरात चुनाव की तमाम अपडेट के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।